कि भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल थे और जो भगवान की बड़ी भक्ति करते थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार भगवान कई वर्षों के बाद युद्ध करके जब लौट करके आए तो थक गए। भगवान विष्णु ने कहा अपने द्वारपालों से कि देखो, मैं विश्राम करने जा रहा हूं और जो भी मिलने आए आप उनको कह देना कि प्रभु अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, वो विश्राम कर रहे हैं। भगवान चले गए। द्वारपाल जय और विजय बड़े पक्के भक्त थे भगवान के, पहरेदारी करने लगे। उतने में आए शौनक आदि ऋषि। अब भगवान का दरबार सबके लिए बंद हो सकता है, लेकिन संतों के लिए कभी बंद होता है क्या? लेकिन ये बात वो द्वारपाल नहीं जानते थे जय और विजय, कि भगवान ने अन्य सभी को आने से मना किया, लेकिन संतों के लिए तो सदैव दरबार खुला है। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, हमें जाने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं, वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की मिलने की इच्छा से आए थे शौनक आदि ऋषि, और जब इन्होंने मिलने नहीं दिया तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जब ये बात भगवान को पता चली कि जय और विजय की तो कोई गलती नहीं थी, वे निर्दोष थे, लेकिन शौनक आदि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, अब राक्षस बनेंगे। अब क्या करें? तो प्रभु ने आकर के समझाया कि देखो, इनका कोई दोष नहीं था, मैंने ही इन्हें मना कर रखा था, आप अपना श्राप वापस ले लो। शौनक आदि ऋषियों ने कहा देखो, अब तो वाणी एक बार मुख से निकल गई तो वापस तो आ नहीं सकती, जो कह दिया अब तो वो होना है। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं, जब ये राक्षस बनेंगे आप इनके उद्धार के लिए आप अवतार ले लेना और इनका उद्धार कर देना। देखो, वाणी बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार निकल जाते हैं ना, वो पलट के वापस नहीं आ सकते। शब्द शब्द का बड़ा खेल है महाराज, कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द शीतल करे और दूसर करत है घाव। एक शब्द ऐसा होता है जो दुख में अगर व्यक्ति और कह दिया तो वो शीतल हो जाएगा, उसे बड़ा आत्मविश्वास हो जाता है, उसे आश्वासन मिल जाता है। लेकिन दूसरा शब्द ऐसा है कि अच्छा भला आदमी बात करने के लिए आया, लेकिन शब्द ऐसा बोला कि वहीं विवाद हो गया और उसके मन में वो बात लग जाती। इसलिए शब्द विचार विचार कर बोलना चाहिए, और प्रयास तो ये करें कि हम सबसे मीठा बोलें, क्योंकि ये वाणी जो वो हम बोलते हैं ना, ये किसी के दुख में उसके जीने का कारण बन सकती है, उसका सहारा बन सकती है। ये जो वाणी चंदन का कार्य करती। चंदन कैसा होता है? शीतल होता है ना। चंदन को अगर घाव में लगा लो ठंडक मिलती है, ये वाणी ऐसा काम करती। एक वाणी शीतल और दूसरा, जब पति पत्नी में विवाद होता है ना, तो अधिकांश वाणी के कारण ही होता है। माताएं तीखा बोलती हैं, और जब माताएं तीखा बोलती है तो पति भी तीखा। अब जब दोनों तीखा बोल रहे हैं तो युद्ध होना तो संभव है महाराज। और अगर चाहें कि युद्ध ना हो तो वाणी कैसी बोलिए? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि उसको सुन के दूसरे को तो ठंडक मिले, लेकिन बोलने के बाद हमें भी लगे कि नहीं, हमने बड़ा अच्छा कहा। लेकिन पति ने कहा 2 तो पत्नी कहवे 4, और हो रहा विवाद महाराज। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है माता, शास्त्र ने पहले ही लिख दिया क्या? नारी स्वभाव
सत्य सब कयहि। अब गुण आठ सदा उर रहे। एक दो नहीं, कितने? 8 अवगुण हैं नारियों में। हमने नहीं कहा, शास्त्र ने लिखा है। लेकिन माताओं को जब क्रोध आए तब क्या करें कि क्रोध शांत हो जाए? कुछ मत करो, आंख बंद करो और प्रभु का नाम लो, राम 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 कहो। जब तक मन शांत ना हो किसी से बात मत करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है आज तक घाटा बोलने से हुआ, सुनने से आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। बोलने से घाटा हुआ ये शास्त्र कहते हैं। और लिखा है मरम वचन जब सीता बोला। माता जानकी ने लक्ष्मण जी को जब मरम वचन बोले तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा राम जी को देखने के लिए। जब हिरण पर मोहित हो गई, राम जी गए उस हिरण को लाने। लक्ष्मण जी के भरोसे माता जानकी को छोड़ दिया। लक्ष्मण के रहते कोई जानकी का हरण कर लेता क्या? नहीं कर पाता। लेकिन जब मायावी आवाज सुनाई दी, माता जानकी भयभीत हो गई। लक्ष्मण से कहा जाओ भैया देख कर आओ, तुम्हारे भ्राता के प्राण संकट में। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप नहीं जानती मेरे भाई के प्रताप को। राम जी इतने प्रतापी हैं, इतने बलवान हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन माता जानकी नहीं मानी। देखा कि लक्ष्मण जी जा नहीं रहे हैं तो मरम वचन बोलने लगी। जब मरम वचन बोले तो लक्ष्मण जी सुन नहीं पाए तो कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर भी लक्ष्मण रेखा पाड़ दी, इसके बाहर मत आना। और जो लक्ष्मण रेखा थी तब भी थी और आज भी है। उस समय लक्ष्मण जी ने खींची थी लक्ष्मण रेखा, और वो लक्ष्मण रेखा आज भी खींची हुई है मर्यादा के रूप में। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया आज भी सीता का रण होता है। मर्यादा के अंदर रहोगे तो फायदे में, मर्यादा के बाहर गए तो रावण जैसे कई दुराचारी खड़े महाराज। कलयुग में भी रावण जैसे। उस युग में तो एक रावण था, यहाँ तो अब हर घर में रावण। इतने राम कहाँ से लाओगे? हाँ, अब तो हर घर में है रावण, इतने राम कहां से लाऊं? तो माता जानकी ने क्या कहा? मरम वचन। और उसी मरम वचन के कारण जानकी का हरण हो गया। दूसरा उदाहरण, द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन को ठोकर लगी, गिर गया। वचन को संभाल कर बोलना चाहिए। कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। बात बस इतनी सी थी। क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा। और उतनी सी बात पर कितना बड़ा विवाद हुआ। द्रौपदी को अपमानित किया गया, भरी सभा में खींच के लाया गया, बेइज्जती की गई। उसके बाद भी मन नहीं भरा। युद्ध हुआ कि नहीं महाभारत का? किस कारण से? केवल वाणी, बिना विचारे बोलना, इसके कारण कई घाटे होते। सुनने से आज तक कोई घाटा नहीं। कोई हमें गाली दे रहा, अपशब्द कह रहा, कुछ मत कहो, सुन लो और वहां से चले जाओ। बाद में जिसने गाली दी है, अपशब्द कहा, उसको स्वयं पछतावा होगा कि देखो हम जिसको गाली दे रहे थे उसने पलट के जवाब नहीं दिया, हमने गलत किया जो उसको गाली दी। ये होता है कि नहीं? इसलिए बोलो, बोलने की आदत मत डालो, सुनने की आदत डालो। सबसे बड़ी बात सुनना। और सुनना कोई नहीं सीखा है कलयुग में, तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन सुनने का क्या फायदा, ये कहाँ लिखा? सुनने का फायदा अगर जानना है तो फिर हनुमान जी से पूछो। सुंदरकांड पढ़ा होगा। सुंदरकांड में पहली प्रारंभिक चौपाई लिखी है। क्या लिखी है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। किसी ने पूछा हनुमान जी को कौन से वचन थे जो अच्छे लगे, हमें तो बताओ। बाबा तुलसी ने कहा किष्किंधा कांड पढ़ो। अब उस व्यक्ति ने कहा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, कितनी देर लग रही? तो बोले एक पल। इतने में 2 कांड अलग अलग, किष्किंधा और सुंदरकांड। अरे जो जामवंत जी ने कहा, जो हनुमान जी को अच्छा लगा, या तो दोनों को किष्किंधा में लिख देना था या तो दोनों को सुंदरकांड में लिख देना था। बोलने और सुनने में एक पल का समय लगता है और उसमें 2 कांड अलग अलग। एक किष्किंधा कांड में जो कहा वो पढ़ो, जो सुना उसके लिए सुंदरकांड पढ़ो। ऐसा क्यों किया बाबा? तुलसीदास जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि यही बात तो तू समझ नहीं पाया कि जीवन में जब तक बोलते रहेगा तब तक जिंदगी में किष्किंधा कांड है, और जिस दिन से सुनना आरंभ कर दिया उस दिन से जिंदगी सुंदर कांड बन जाएगी।
इसलिए सुनने का बड़ा महत्व। तो महाराज सुनने की आदत डालो। तो इधर जब उन्होंने आकर के कहा भगवान विष्णु ने कि आपने तो गलत किया जो इनको श्राप दे दिया, ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अवतार ले लेना और इनका उद्धार कर देना। तो यही जय और विजय राक्षस बने। राक्षस बने तो ये रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके उद्धार के लिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। दूसरा कारण